आइए अब हम अपना 8 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें हमें दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या करें, आप इसे लेट कर लें 7 के 8 के, वेयर के इज अ रियल नंबर। ऐसा क्यों करते हैं, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये रेशो दिया गया होता है, वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको मानते हैं तो ये जब जाके वैल्यू आती है। जैसे आप ट्राइंगल में लिखोगे तो इस ट्राइंगल में आपको यहाँ पर कॉट थीटा, दोबारा से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सोना चांदी तोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 का रिवर्स कॉट होता है, वो हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस अपन परपेंडिकुलर, हमें यहाँ पर कोई एंगल का नाम नहीं दे रखा तो हमें भी नाम नहीं लिखना, बस थीटा दे रखा है, थीटा यहाँ रखेंगे क्योंकि ऑब्जर्वर को हमेशा यहाँ खड़ा होना। जो एंगल दिया गया होता है वही ऑब्जर्वर का पॉइंट होता है। तो ये हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस यानी कि 7 के परपेंडिकुलर 8 के। तो यहाँ से आप अलग अलग लिख दीजिए, बेस 7 के परपेंडिकुलर 8 के। फिर आप ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल नाम नहीं दिया हमने, बाय पीजीटी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, परपेंडिकुलर 8k का स्क्वायर, बेस 7k स्क्वायर 64 हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका 49, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करते हैं तो ये कितना आता है, 9 4 13 113 के स्क्वायर। इस पर रूट लगाएंगे तो 113 ऐसे ही रहेगा, के आ जाएगा 113 के। अब आपसे कहा गया है वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। तो आप पहले क्या लिख लोगे, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 113 के से के कैंसिल। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 अपॉन रूट 113। कॉस थीटा की आ जाएगी 7 के अपॉन में 113 के से के कैंसिल, तो 7 अपॉन 113 के। अब आप इसमें रख देंगे वैल्यू में, इसमें साइन की वैल्यू कितनी है 1 + 8, एक बार प्लस है एक बार माइनस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा अगर आपको नाम नहीं दिया गया है, थीटा दिया गया है तो हमेशा अंडरस्टूड है, वहाँ कोई चेंज नहीं करना। बेस परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। फिर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप। कॉस थीटा की वैल्यू 1 + कॉस, कॉस की वैल्यू 7। इसे सॉल्व करेंगे जब, तो ये 1 - 8 1 - 64 113, 1 - 49, 1 - 49। फिर आप क्या करेंगे 1 - 64 1 - 49, एलसीएम ले लेंगे इसका 113 - 64, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 49 अपॉन में 64। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना 8 के लिए। कॉट स्क्वायर थीटा है तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे 49/64।
इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 3 cot A = 4 दे रखा है। हमें चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल होता है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A के। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसा हमने बताया है 3 cot A = 4 ये हमें गिवन है, और हमने बताया है आपको कि ट्रायंगल बना करके आप पहले इन दो रेशियो जो दे रखे हैं इनको लिख लो, लेकिन उसको पहले लेट करना पड़ता है, के में लेना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे के इज एनी रियल नंबर। कॉट हम जान चुके हैं बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, बेस 4k 3k। अब ये a दे रखा है, ऑब्जर्वर पॉइंट a हो गया हमारा, a यहाँ रखना है। ऑब्जर्वर पॉइंट a हो गया हमारा, a हमें यहाँ रखना है। b c, तो बेस 4k 3k। मैंने आपको बोला है कि इसकी ट्रिक है करने की एक ही, कि पहले साइड्स के लिए जाओ, तीनों साइड्स पता करने के लिए जाओ पहले आप। तो तीनों साइड्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी निकाली थी 8k 7k, तब जाके ये आई थी, ऐसे ही इसमें करना है। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस h² = p² + b²। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर इसमें गिवन है 3k आपका परपेंडिकुलर है, बेस है 4k, 9k² 16k², ये हो जाएगा 25k²। फिर आप इस पर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5k। इस तरीके से आपकी थर्ड साइड आ चुकी है। अब आपको tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए, तीनों का a चाहिए। तो कोई पॉइंट ऑब्जर्वर चेंज नहीं करेगा, तीनों सेम रहेंगे हमारे। sin a हम जानते हैं परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, दैट मींस कि परपेंडिकुलर है 3k 5k, कैंसिल कर दिया, 3/5 आ गया। cos बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस 4k हाइपोटेन्यूज 5k 4/5। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस, जो कि इसका रिवर्स भी होता है 3/4। अब आप इसमें रख देंगे वैल्यू, तो जो 1 - tan स्क्वायर A है 1 + tan स्क्वायर A, पहले आपने LHS लिया, LHS में वैल्यू पुट कर रहे हैं आप, तो ये दोनों को एक साथ रख लो, दोनों को एक साथ ही रख लो। cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। 1 - tan की वैल्यू है 3/4, 1 + 3/4। cos की वैल्यू है 4/5, sin की है 3/5। ये हो जाएगा 1 - 9/16, 1 + 9, और इधर ये एलसीएम सेम है, 16 - 7/25, ये भी आपका 7/25 आएगा। 16 - 9 करेंगे तो इस आ जाएगा, ये 16 - 9 करेंगे 7/25। LHS RHS के बराबर है यस। एक बार आपके तीनों साइड्स आ जाती हैं, कोई भी कंडीशन दे रखी है आपको, कोई भी कंडीशन वो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल B 90 डिग्री है। तो इसमें हम आप कोई ट्रायंगल बना के दिखाएंगे। A, क्योंकि इसमें एक ही बात हो रही है, A यहाँ होगा, B 90 का है तो B यहाँ होगा। और सुना चाहते तो लो PBP अपॉन में HHB। tan की वैल्यू में हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया k और बेस हो गया √3k। अब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आप ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय PGT h² = p² + b²। p
P है K का, B होगा √3K, H ये H स्क्वायर है, ये K है, K स्क्वायर रहेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर। इस पर रख जाएगा स्क्वायर, इधर आके रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K। ये आपका हाइपोटेन्यूस आया, तो यहाँ हम लिख देंगे 2K। अब आपको साइन ए कॉस ए साइन सी ये सब वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ लिख देंगे साइन ए कॉस ए, लाइन खींच देना, फिर साइन सी और कॉस सी। क्या है K, हाइपोटेन्यूस है 2K, कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। कॉस ए बेस अपन हाइपोटेन्यूस है, कॉस सी से कॉस होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस √3K, 2K, K से K कैंसिल, √3/2। ये तो हुआ सिंपल, लेकिन C के लिए असली मिस्टेक C में स्टार्ट होती है। C के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, आपको अपना बेस चेंज करना होता है। A के लिए आपका बेस ये है, C के लिए ये होगा आपका बेस। तो जब बेस आपका CB हो जाएगा, A इधर पहुंचेगा, C से देखेंगे आप, इधर से देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा। तो AB आपका परपेंडिकुलर हो चुका है, CB ये आपका बेस और ये 2K। A के लिए मेरा बेस ये होता है, A से मैं इधर देखूंगा सामने परपेंडिकुलर है, C के लिए मैं इधर देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर है। A के लिए AB बेस है, C के लिए CB बेस है। तो साइन C कहता है क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, कॉस C कहता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस। वैल्यू लगाएंगे, इसका परपेंडिकुलर √3K है, हाइपोटेन्यूस 2K, K से K कैंसिल, √3/2। कॉस C बेस है K, हाइपोटेन्यूस है 2K, कैंसिल, ये हो गया 1/2। तो साइन C और कॉस C की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए साइन A कॉस C, कॉस A साइन C। साइन A की वैल्यू 1/2, कॉस C की वैल्यू 1/2, कॉस A वैल्यू √3/2, साइन C √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 1 + 3 4/4, आपका आंसर आएगा 1। ऐसे ही माइनस वाले का करेंगे। सेकंड पार्ट जो है हमारा, सेकंड पार्ट में कॉस ए की वैल्यू सीधा लिख दीजिए, कॉस ए √3 है, √3/2, कॉस C 1/2 माइनस साइन A 1/2, कॉस C साइन C √3/2। तो ये हो गया √3/4, ये हो जाएगा √3/4, कैंसिल, 0। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हुआ। अब आगे इसमें हमें बताया गया है कि ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 है। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR लेंगे, एंगल Q 90 का P, और आपने कहा कि PR + QR 25 है। PR और QR इसका सम दे रखा है 25 और PQ 5 दे रखी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसमें लेट PR = x सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो PR ये 25 है, PR की जगह पे x आ जाएगा, ये आ गई 25 - x सेंटीमीटर, और PQ 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों साइड में
पी आर को मैंने x मान लिया है और ये 25 माइनस एक्स। अगर इनडायरेक्टली देखें तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता और इसकी भी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग PGT h square is equal to p square plus b square। हाइपोटेन्यूज x है, परपेंडिकुलर 25 माइनस x है और बेस 5। x का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स और 5 का स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 की 2 से करेंगे 50x। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 50x इधर आके प्लस हो जाएगा, 625 और 25 650 हो जाएगा। फिर आप इसे काटेंगे तो 650 अपॉन 50 और ये आपने डिवाइड कर दिया तो 13 x 13 आ गया। दैट मीन्स पी आर आपकी 13 सेंटीमीटर आ चुकी। और क्यू आर जो है तो 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू 13 है तो 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर हो गया। अब आपको फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। टेन पी साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन पी तो परपेंडिकुलर होगा इसका क्यू आर जो कि है 12, हाइपोटेन्यूज 13, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 5, हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12 बाय। इस तरीके से साइन पी, कॉस पी और टेन पी आपकी वैल्यू आ गई। ये थोड़ा सा हटके था क्योंकि इसमें प्लस दो साइड का सम दे रखा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। उनमें से किसी भी एक को x मान लो, मानने के बाद वो आपकी स्टार्ट होकर आप उसे आगे कर सकते हैं।